जय श्री राम, मैं विकास। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं उठने में हो गया थोड़ा मोड़ा, क्योंकि कल था सैटरडे और लेट नाइट तक सोया था। और वैसे भी संडे के दिन मैं थोड़ा मोड़ा ही उठता हूँ, क्योंकि मेरे 6 दिन जिम रहता है। सुबह जल्दी उठ के संडे के दिन मैं आराम से उठता हूँ और फिर निकलता हूँ मैं कैफ़े की तरफ। और मैंने बताया नहीं, अभी मेरा कैफ़े भी है जिम के साथ साथ। तो चलो आज कैफ़े भी दिखाते हैं आपको और दिन का क्या रहता है। तो अभी तो जस्ट उठा हूँ, फ्रेशन अप हो लेता हूँ, फिर नहा धो के फिर चलते हैं कहीं बाहर की तरफ। तो चलो नहा धो के मंदिर जाके मैं हो गया तैयार और अब मैं निकल रहा हूँ कैफ़े। पर कैफ़े जाने से पहले मैं जाऊँगा दिनेश के पास। गिर गया। चलो पहले चलते दिनेश के पास, क्योंकि बाइक की कंडीशन देखो पूरी गंदी हो रखी है। तो पहले इसको जाके धोएंगे। पहले हम जा रहे थे भैया के पास धुलवाने, पर वो भैया दुकान बढ़ा के कहीं घूमने गए हुए हैं। तो चलो पहले दिनेश के पास चलते हैं फैक्ट्री में। और ये हमारा बाबू गाड़ी धुला के फिर निकलते हैं कैफ़े। हमारा कैफ़े भी मैंने बताया था आपको, तो कैफ़े भी दिखाता हूँ आपको। तो चलो बेगे से चलते हैं अब। तो चलो पहुँच चुके हैं दिनेश की फैक्ट्री और ये दिनेश की कंपनी है। और अभी यहाँ पे बोरिंग चला के अब हम धोएंगे हमारी बाइक को। पर दिनेश कहीं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा दिखागा कैसे, वो बैठा वहाँ पे। भाई तू ओनर है या मजदूर है? मैं ओनर हूँ। लग तो नहीं रहा तू, बैठा तो ये गरीबों की तरह है। ये मेरा फ्रेंड दिनेश है और ये दिनेश की कंपनी है। किस चीज़ की है? फर्नीचर की इसकी फैक्ट्री है। तो काम ही चल रहा है इसका। तो चलो बाइक को धोते हैं। रेडी? आजा, लगा पाइप। चलो लगी हुई है। चलो बाइक को धो लेते हैं, फिर हमें कैफ़े भी निकलना है। तो चलो बाइक धोना स्टार्ट। पहले अपनी जावा को धो लेते हैं। ये आलसी तो धोता नहीं है। हाँ। तो मैंने सोचा मैं ही डाल दूँ इसको आपको पानी। बुलाया धोने के लिए। चलो अब अपने बाबू को धो लेते हैं। थोड़ा पाइप छोड़ना दिनेश, पाइप छोड़। भाई साहब नहाते ही कितनी प्यारी लगने लगी, तो अभी तक पूरी धुली भी नहीं है। तो वॉशिंग करवाने से ज़्यादा तो मुझे यहाँ धोने में मज़ा आ रहा है गाड़ी को। हो गई क्या साहब, बता? नीचे से कहीं दिख रहा है क्या तुझे? तुझे दिख रहा है क्या कहीं पे? गाड़ी तो धुल गई और मैं भी धुल गया, पूरा गीला हो गया भाई। कहीं दिख रही है क्या तुझे मिट्टी? अब मटगाड़ पे ही दिखी। मैंने सारी जगह से तो धो दिया यार। इसका प्रेशर इतना तेज है, देख टायर पे जूम कर, मतलब टायर घूमने लग गया भाई। प्रेशर तगड़ा है यार इसका। चलो बंद कर दे यार। तो फाइनली बाइक तो मैंने धो ली। देखो कितनी प्यारी लग रही है। अरे हमारे टेम्पू वाले भैया बोल रहे हैं हमारे टेम्पू को भी धो दो। दिनेश इसके कांच पे मार पानी। नहीं भाई, अरे इसके कांच पे मार पानी। अरे मारना इसके कांच पे पानी। नहीं भाई, मैं भीग जाऊंगा भाई। धुल गया? खड़े हो जाता। चलो पर जो भी हो, मैं पूरा गीला हो गया, मेरे शूज़ वगैरह सब गीले। और गाड़ी को देख के अब दिल सुकून हो रहा है भाई, बिल्कुल न्यू लग रही है अब तो मेरी। 7-8 दिन से मैंने इस पर कपड़ा भी नहीं मारा था, क्योंकि मैं ज़्यादा ही बिजी था। चलो अब इसको साफ़ कर लिया, भी थोड़ा सूख जाए फिर चलता है कैफ़े। चलो मैं पहुंच चुका हूं कैफ़े और ये मेरा कैफ़े है सनशाइन कैफ़े। हर संडे टू संडे मैं यहीं रहता हूं और जैसे मोस्ट ऑफ जिम के बाद भी मैं यहीं पे आता हूं। और अभी तो एयरपोर्ट पे जाना हो रखा था। ये हमारा कैफ़े है। ये इसका बाहर वाला एरिया है और इसके अंदर भी हमने सिटिंग बना रखी है। ओ क्या हाल है ललित भैया? ये हमारे पुराने शेफ है ललित भैया। ये काफ़ी टाइम बाद मिले आज हमें। कैसे हो ललित भैया? शादी वादी कर ली भैया ने? चलो तो भाई घर से मैं बेगा मतलब मोड़े होने के चक्कर में खुद के खाने का ध्यान ही भूल गया। तो मैंने खुद ही कैफ़े पे अपने पे सैंडविच बनाया है। इसमें मैंने डाला सेजवान चटनी, थोड़े से प्याज, मेयोनीज और केचप। अब पता नहीं कैसा बना है, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। मैंने बनाया तो अच्छा ही बनाया है। क्यों छोटू? जल्दबाजी के चक्कर, वो तो जल्दबाजी के चक्कर में मैं तो खाना ही घर भूल के आ गया। कोई ना, अभी तो खाते हैं, फिर दिन में घर चल के आ जाएंगे, खाना खा के वापस आ जाएंगे। तो चलो अभी हम जा रहे हैं साइकिल वाले की शॉप पे। ये हमारे भानु है, ये हमारे कैफ़े पे काम करते हैं। भानु क्या मिस्टेक आ रही थी साइकिल में? आगे का पे और ब्रेक नहीं आता और चलो वहीं देखते हैं। चल तू साइकिल निकाल। तो इसकी साइकिल का थोड़ा काम करा के लाना है। यहीं पास में कुम्मा मार के अंदर शॉप है।
तो चलो इसको लेके चलते हैं। इसकी साइकिल में जो भी चू चू की आवाज़ आ रही है, चू चू की आ रही है ना, जो भी आवाज़ आ रही है इसकी साइकिल है। और इसको लेके चलते हैं। अब इसकी साइकिल का थोड़ा काम करवाना है, वो काम करवा के लेके आते हैं। तो चल भाई आजा, निकाल ला साइकिल, चलो चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं साइकिल भैया की शॉप पे और हमें डलवाना था इसमें सीट कवर। और छोटू सीट कवर तो नहीं डलवाना क्योंकि भैया ने डायरेक्ट इसको बता दिया 180 रुपये। और छोटू कल पूछ के आया था, कितने में पूछ के आया था कल? 50 में। कल छोटू पूछ गया था 50 रुपये में। यहाँ पे डबल ट्रिपल रेट मिल गई छोटू का। तो छोटू का तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया। तो चलो देखते हैं, इसका ब्रेक तो ठीक करवाते हैं, फिर चलते हैं आगे जहाँ पे ये कवर देख के आया था। तो चलो फाइनली छोटू के ब्रेक का काम तो यहाँ पे सबसे सस्ते में हो रहा है। वहाँ पे छोटू को बताया थे 350 और यहाँ पे 190 रुपये में। तो चल लगा साइकिल को आगे। अब हम साइकिल का काम करवा लेते हैं। इसमें ब्रेक और कवरिंग लगाना है, तो सोचे कवर भी यहीं से लगा ले। लगा दी छोटू ने साइकिल पार्क में। छोटू की साइकिल का जो काम हो रहा है, जब तक हम अंदर चल के भैया के बेसमेंट में काफ़ी सारी साइकिलें रखी है। तो मैं और छोटू जा रहे हैं साइकिलें देखने। और ये देखो कितनी सारी साइकिलें रखी है यहाँ पे। भाई बैटरी के तेरे को नहीं लेने की? हाँ फिलहाल तो है वैसे लेने का। एक साइकिल का ब्रेक लगवाना है और साइकिल छोटू के हमारे साइकिल ही नहीं बैठ रही है माइंड में। काफ़ी सारी साइकिलें रखी हैं यहाँ पे। चलो चलते हैं वापस बाहर और करवाते हैं छोटू की साइकिल का काम, फिर कैफ़े चलते हैं। तो चलो छोटू की साइकिल का ब्रेकिंग का काम स्टार्ट हो गया। और ये भैया बता रहे हैं कि ये भैया बड़े मतलब काफ़ी बड़े मिस्त्री है। पर एक चीज़ हो रही है, ये भैया भगवान के काफ़ी बड़े भक्त हैं। ये इन्होंने यहाँ पे स्पीकर लगा रखा है, सब कुछ मतलब भगवान के मैं कुछ नहीं। हाँ ये भगवान के बड़े भक्त हैं। इन्होंने स्पीकर लगा रखा है यहाँ पे और ये सारे दिन भगवान के भजन कथा वगैरह सुनते हैं। चलो अच्छा है, इन भैया को देख के दिल खुश हुआ। ये भी चलो भगवान के भक्त हैं। हम इसके आगे वाले ब्रेक शू ठीक करवाने आए थे और आगे वाले हो भी गए, पर भैया ने पीछे वाले ब्रेक शू देखे तो पीछे वाले ब्रेक शू भी पूरे ख़त्म हो चुके हैं। देखो ये इसके बूस्टर थे, ये पूरे घिस चुके हैं। बेचारा छोटू के बताने जा रहा है। चलो कोई ना, करवाते हैं। अब जब ब्रेक तो ज़रूरी है वैसे भी साइकिल में, फिर इसका हमें सीट कवर भी करवाना है। चलो फाइनली छोटू की साइकिल का हो गया काम, जिसमें हमने दिलाया सीट कवर, ब्रेकिंग और कुल टोटल हमारे बिल बैठा है 260 रुपये का। ले भाई भानु चल अब कैफ़े। तो अब चलो चलते हैं कैफ़े और फिर इसमें कोई लाइट वगैरह ली है इसने, तो वो कैफ़े चल के लगाते हैं। चलो जो हमने लाइट ली थी यहाँ से, तो वो हम कैफ़े चल के नहीं यहीं पे ले रहे और हमें मिल गए सौरभ। तो सौरभ इसकी लाइट लगा रहा है। ये आती है तुझे लगानी? हाँ भाई भानु, आज तो साइकिल को मतलब भानु पूरी मॉडिफायर करा रहा है। सिर्फ एक अलॉय व्हील की कमी है, तो बुलेट में लगती है ना एस वाली, तो भानु वो एस वाली अलॉय व्हील भी लगवा ले इसमें। वही लगवाएंगे अभी। चलो वही लगवाएंगे। चलो इसकी लगाते हैं लाइट। और ये लाइट कुछ इस प्रकार से है। चला लूँगे इसको? हाँ चलो। चलने के बाद ही यूँ आती है। साउंड है इसमें? हाँ इसमें साउंड भी है। चलो इनको लगाने दो, फिर लगाने के बाद देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो चलो फाइनली भानु की साइकिल का हो गया काम। हट भानु, एक पीछे लाइट लगवाई है और ये वाली लाइट इसमें पीछे लगती है और ये कुछ इस प्रकार से जलती है। जल नहीं रही आ रही है? हाँ ये इस तरीके से जलती है। इसमें 3-4 वो रहते हैं ऑप्शंस, पर ये पीछे लग नहीं सकती क्योंकि अभी जो इसमें रबड़ था वो रबड़ है नहीं। पर इसमें एक चीज़ और है, जो ये लाइट है ये तो कुछ इस प्रकार से जलती है और जो हॉर्न है वो देखना आप। ये दूसरा वाला साउंड आ गया। इसमें 4 साउंड है कम से कम। ये इसका तीसरा साउंड है और ये इसके चौथे नंबर वाला साउंड है। मतलब इसके अंदर भी 4 हॉर्न है अभी तक तो। क्यों भाई भानु? भानु तो पूरी साइकिल को मॉडिफायर करा लिया। तो अब चलो चलते हैं कैफ़े। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 5 बज चुके हैं। तो चल भानु आज आप चलते हैं कैफ़े। चलो चलते हैं कैफ़े। तो पहुंच चुके हैं कैफ़े और छोटू लगा दिया अपनी साइकिल को पार्किंग में। चलो शाम हो चुकी है और करीब टाइम हो चुका है 6 बजे का। तो अभी सामान लेके आते हैं कैफ़े के लिए, सैंडविच, ब्रेड और पिज़्ज़ा। तो चलो चलते हैं। चलो हम पहुंच चुके हैं बेकरी पे और हमने ले लिया पिज़्ज़ा और सैंडविच। लेकर चलते हैं कैफ़े पे। चलो भाई अब शाम के बज चुके हैं 8 और विशाल बोल रहा है कि मुझे थोड़ा जीटी काम है। तो चलो जीटी चल के आते हैं। इसका कोई फ्रेंड वगैरह आ रहा है, उससे मिल के आते हैं या फिर अब वो ये मिल के आता है, जो भी होता है वहाँ चलने के बाद पता चलेगा।
तो चलो GT निकलते हैं। तो मैं WTP तो पहुंच चुका था और ये WTP का पीछे वाला हिस्सा है। बट अब जाने से पहले मेरे मामा जी का फ़ोन आ गया कि तुझे एयरपोर्ट पे जाना है, वहाँ पे कुछ सामान रखा है मेरा, वो सामान लेके आना है। तो भाई मामा जी को मैं मना कर नहीं सकता, तो सबसे पहले चलते हैं। मामा जी ने जो काम बताया वो लेके आते हैं, फिर वापस यहाँ पे आते हैं। तो चलो चलते हैं फटाफट। तो चलो फाइनली हम आ चुके हैं, जो मामा जी ने हमें बताया था सामान, और ये वो सामान है। अब इन दोनों को लेके बैठना है पीछे। तो अब चलो फटाफट चलते हैं। मामा जी हमारा WTP वेट कर रहे हैं, उनको सामान दे के फिर हम चलते हैं। तो चलो फाइनली पहुंच चुके हैं WTP, और मामा भी आ गए। अब मामा को दे दिए सामान, अब हम चलते अपने काम से। तो मामा अभी जा रहे हैं घर पे। पता नहीं, मामा भी बड़े दुखी करते हैं, ये देखो रात को कभी दिन में घुमाते रहते दूसरे। तो चलो अब चलते हैं। चलो अब थोड़ा बहुत फ्री होके अब आए हम ज़ूडियो में। विशाल को यहाँ से शर्ट लेनी थी, तो शर्ट लेके फिर निकलते हैं वापस कैफ़े, और फिर कैफ़े बढ़ा के फिर चलेंगे घर। तो चलो लेते हैं। अभी हमें ज़ूडियो के अंदर, अभी विशाल 1 घंटा बर्बाद कर चुका हमारा। कभी ये टी-शर्ट, कभी वो टी-शर्ट। भाई तुझे कितना टाइम लगेगा? बाहर ट्राई करने लग गया भाई साहब। चलो ठीक है, इसको कितना टाइम लगता है, फिर चलते हैं बाहर। की देर से तो टी-शर्ट देख रहा था। अब गया कहाँ है वो? अंदर चेंज करने। भाई साहब कभी इधर छूट जाता है, कभी अभी उधर छूट जाता है, समझ ही नहीं आ रहा उसका। और स्टोर बंद होने का हो गया टाइम, उसको बोल थोड़ा जल्दी कर ले भाई। 10 बज चुके हैं और भैया बार बार बोल रहे हैं काउंटर क्लोज होने वाला है, बिलिंग करा लो, बिलिंग करा लो। और वो महाराज जी को अभी तक कोई शर्ट पसंद नहीं आ रही। चलो उसका होता है, फिर चलते हैं फटाफट। फाइनली इसे ये वाली पसंद आ गई, हो गई फिक्स। तो चल बिलिंग कराओ। चलो अब बिल कराते हैं हम और फिर निकलते हैं कैफ़े की तरफ। फिर हमें घर भी जाना है, फिर मॉर्निंग में जिम भी जाना है। तो चलो फटाफट बिल करा के चलते हैं फटाफट कैफ़े। तो चलो निकल चुके हैं ज़ूडियो से, अब चलते हैं अपनी बाइक के पास और फिर बाइक उठा के अब सीधा चलेंगे कैफ़े। तो चलो चलते हैं, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो चलो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कैफ़े, और वैसे भी अब टाइम हो गया कैफ़े बढ़ाने का। तो चलो अब कैफ़े बढ़ाते हैं और घर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। भाई साहब सर्दी पर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है। तो चलो चलते हैं अंदर, बड़े हुए आप बैठे अंदर, कैफ़े बढ़ाते हैं और फिर चलते हैं घर पे। चलो कैफ़े बढ़ाने की तो हो गई तैयारी। लमसम भैया बढ़ा रहे हैं, भैया बोल रहे हैं तू घर पे जा क्योंकि तू मॉर्निंग में जिम भी खोलेगा। तो चलो मैं चलता हूँ। और ये हमारे भानु छोटू देखो, अरे बोर्ड उठ गया तुझसे? हाँ, क्यों नहीं उठेगा? ये मतलब तेरे से भारी तो बोर्ड है। उठेगा नहीं ये क्या बोर्ड? चलो बढ़िया है, भानु भी बोर्ड उठाने लग गया। मतलब भानु ने साबित कर दिया कि बिना जिम जाए भी बॉडी में पावर हो सकती है। क्यों भानु? बिना जिम जाए भी बॉडी में पावर हो सकती है। हाँ। कितना किलो है तेरे अंदर वेट? 40। और बोर्ड के अंदर 45 होगा। मतलब इससे भी 5 किलो एक्स्ट्रा। मजाक था, 40 किलो का तो नहीं होगा बोर्ड, कम से कम होगा 10 किलो का। तो 10 किलो का तो होगा। हाँ 10 किलो का तो होगा। 10 किलो का तो होगा बोर्ड, पर भानु ने उठा लिया। चलो अच्छा अब चलते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, घर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। चलो मैं और विशाल तो पहुंच चुके हैं घर पे, और करीब टाइम भी हो गया 10:30 का, और भूख भी लगने लग गई। तो चलो अब अंदर चलते हैं। क्या? नींद भी आ रही है। हाँ नींद भी आ रही है, सुबह जिम भी खोलना है। संडे तो हमारा पूरा यूं ही निकल गया, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। चलो जो भी हो, पर मज़ा आया। कल से वो है अपना शेड्यूल। तो चलो अब अंदर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, सोते हैं, और वही सुबह जल्दी 5 बजे उठते हैं। और इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं दी एंड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप कहीं से भी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम राम।